अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए फ़िश फ्राई की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। फ़िश फ्राई करते वक्त फ़िश से मसाला क्यों उतर जाता है, ऑयली क्यों हो जाती है, अंदर से क्यों कच्ची रह जाती है, इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपकी फ़िश बिल्कुल परफेक्ट और जायकेदार बनेगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अदरक, लहसुन और साथ में 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच साबुत धनिया के ऐड करके इसको आपने दरदरा सा कूटना है, पीसना बिल्कुल नहीं है, दरदरा सा रखना है। इससे आपकी फ़िश जायकेदार बनेगी। इस मसाले को स्किप नहीं करिएगा, ये आपने मसाला ऐसे ही बनाना है। तो ये मैंने 2 किलो फ़िश ली है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करके पानी बिल्कुल भी नहीं फ़िश में होना चाहिए। 2 से 3 चम्मच इमली का पल्प डाल दें। आप अदरक, लहसुन, साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया जो हमने मसाला बनाया वो डाल दें। हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाल दें। 1 चम्मच नमक डाल दें। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। 1 टीस्पून आप इसमें चाट मसाला पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून खुशक धनिया पाउडर डाल दें। 2 से 3 चम्मच लेमन जूस के डाल दें। 2 किलो फ़िश है, 3 से 4 चम्मच लेमन जूस काफ़ी है। अब आप हाथ से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन के डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालें, ताकि जो कोटिंग है ना वो बहुत अच्छे से हो और मसाले फ़िश से उतरे नहीं। इसलिए आपने 2 चम्मच डालने हैं। अगर आप बेसन वाली फ़िश बनाना चाहते हो तो फिर आप बेसन का अलहदा से कोट करिएगा और अलहदा से बेसन के हम कोटिंग करेंगे। अगर आपको बेसन वाली फ़िश चाहिए तो मेरे पेज पे है, आपने किचन विद बसम के नाम से मुझे सर्च करना है, तो आपको मज़े-मज़े की फ़िश की रेसिपीज़ मिलेंगी। अगर आप इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स चाहते हो तो इसको ओवरनाइट छोड़िएगा। मैंने इसको 4 से 5 घंटे रेस्ट दिया है और देखिए मसाले कितने अच्छे से इसके ऊपर कोट हो चुके हैं। अब आपने ऑयल ज़्यादा लेना है और ऑयल आपका पहले तेज़ गर्म होना चाहिए। तो फिर आप इसको मीडियम आंच पे कर दीजिएगा। 5 मिनट के बाद आप इसको टर्न करिएगा। जल्दी टर्न बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने इसको 15 मिनट पकाना है। 15-16 मिनट ज़रूर पकाइएगा। अंदर तक पकाइएगा, आपकी फ़िश बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कलर इसका चेक कर लें, लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। इतना ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब मुझे जल्दी से आप ये भी बता दें मुझे किन-किन मुल्कों और किन-किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फ़ेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। सारी फ़िश रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितनी यम्मी बनी है। ऊपर से इतनी क्रिस्पी है, अंदर से इतनी सॉफ्ट, जाते मुँह में घुल जाने वाली ये फ़िश है। फ़िश किसको नहीं पसंद, सभी की फ़ेवरेट होती है। सर्दी है, सर्दियों में आप फ़िश तो ज़रूर बनाते होंगे। मेरे कहने पे आपने ये वाली फ़िश एक मर्तबा ज़रूर बनानी है। देखें इसके ऊपर ना ज़्यादा हमने कोट किया है, सिंपल ईज़ी बनाई है और यम्मी इतनी है कि आपसे हर कोई पूछेगा कि आपने ये फ़िश बाज़ार से मंगवाई है। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने इतनी टेस्टी घर में बनाई है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना।